तो आइए आज हम जानेंगे क्रिस्टलीय जालक और एकक कोशिका के बारे में। तो हम जानते हैं जो ठोसों की संरचना है क्रिस्टलीय ठोसों की, तो उसमें एक दीर्घपरासीय व्यवस्था बनी रहती है। तो ये जो दीर्घपरासीय व्यवस्था होती है ये अवयवी कणों के द्वारा जो क्रिस्टलीय तंत्र है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम यूनिट सेल या एकक कोशिका कहेंगे। तो पहले हम और इन्हीं एकक कोशिकाओं के युग्मन से, इन्हीं की पुनरावृत्ति के रिपीटेशन के द्वारा बाद में क्रिस्टल जालक तैयार होता है। तो आइए पहले हम यूनिट सेल के बारे में जानते हैं। इकाई कोशिका या यूनिट सेल। तो बच्चों जो यूनिट सेल होती है तो इसमें 3 एजेज होते हैं, जैसे मैं इस चित्र में आपको दिखाऊंगा। ये एक एकक कोशिका हम ड्रॉ कर रहे हैं और इनके एजेज को क्लियर करने के लिए जो बीच की लाइंस हैं इनको आप डॉट्स के द्वारा दिखाएंगे, जैसे कि मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे। इस तरीके से आपने इनके एजेज बना लिए और ये होने के बाद आप इस क्यूब को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से ये आपका क्यूब कंप्लीट हो गया। अब हम इसके पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो ये जो यूनिट सेल है इसके 6 पैरामीटर कुल हैं और 3 अक्ष होंगे जिनको हम सामान्य भाषा में भुजा भी कह सकते हैं। जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली जो भुजा है इसको हम ए कहेंगे। ये ए होगी तो ऑब्वियसली ये भी ए होगी। वैसे ही इधर से इधर तक की जो लेंथ है इसको हम बी का नाम देंगे, ये बी। और जो तीसरा एक्स या एज है इसको हम सी का नाम देंगे। तो ये 3 इनके अक्ष ए बी सी, जिनको आप भुजाएं भी कह सकते हैं, ये होते हैं। इसके बाद इनके बीच बनने वाला कोण, तो बी और सी के बीच में जो कोण होगा ये हमने यहाँ पे बनाया और इस कोण को हम नाम देते हैं अल्फा। उसी तरीके से ए और सी के बीच में एक एंगल बनेगा, ये मेरे द्वारा बनाया जा रहा है और इसको हम नाम देंगे बीटा। और फाइनली ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम नाम देंगे गामा। तो बच्चों यूनिट सेल या जो एकक कोशिका है इसकी कुल मिला के 6 पैरामीटर हो गए। नंबर 1 जो पैरामीटर हो गए तो इसके 3 भुजाएं या अक्ष का नाम जिसको हम देंगे, 3 अक्ष आपके जिनको आपने ए बी सी का नाम दिया। और दूसरा उनमें जो आपके कोण पाए जाते हैं अल्फा बीटा और गामा। तो कुल मिलाकर इसके यूनिट सेल के हमारे पास 6 पैरामीटर होते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे जो ये एकक कोशिकाएं हैं ये इनको हम किस तरीके से वर्गीकृत करते हैं। तो मुख्य रूप से हम इनको 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक ऐसी एकक कोशिका है जिसमें केवल ये एकक कोशिका आप देख रहे हैं जिसमें केवल कोने में आपके अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की जो एकक कोशिका होती है इसको हम कहते हैं आद्य एकक कोशिका, प्रिमिटिव यूनिट सेल इसको नाम दिया जाएगा, आद्य एकक कोशिका। कोशिका भी आप कह सकते हैं। तो ये ऊपरी वाले चित्र में इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें केवल जो एजेज हैं तो ये जो कोने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन्हीं में आपके ये इसमें अवयवी कण पाए जाते हैं। अब दूसरी एकक कोशिकाएं इस प्रकार की होती हैं जिनमें कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी क्या पाए जाते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इनको डिस्क्राइब करने से पहले थोड़ा सी एक बात और मैं कहना चाहूँगा जिससे कि ये सब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। हम जानते हैं कि एकक कोशिका किसी भी क्रिस्टलीय जालक की एक सबसे छोटी इकाई है और एक एकक कोशिका को, जैसे भवन का हम निर्माण करते हैं, एक बड़ा सा मकान है जिसमें कई कमरे होते हैं, तो वैसे ही एक कमरा जिसमें आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये यूनिट सेल है। तो उसमें आप देख लेंगे कि 8 कोने हमारे पास होते हैं। किसी भी कमरे में आप बैठेंगे तो 8 एजेज उसके होते हैं। और जो फेस या फलक की बात करेंगे तो उसमें 4 दीवारें होती हैं और उसके साथ ही साथ एक फर्श है और उसके बाद ऊपर आपका लेंटर है। तो कुल मिलाकर 6 फेजेज आपके इसमें से हो जाएंगे। तो अब हम जो दूसरे प्रकार की एकक कोशिकाएं हैं जिसमें आद्य एकक कोशिका के अलावा अन्य जगहों में भी फंडामेंटल पार्टिकल्स या अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उनकी बात हम करते हैं। तो जो दूसरे प्रकार की एकक कोशिका होगी इसको हम कह सकते हैं आपको अंतः केंद्रित एकक कोशिका।
तो ये जो अंतः केंद्रित एकक कोशिका है बच्चों, इसको हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का नाम भी दे सकते हैं, यूनिट सेल का नाम दे सकते हैं, सॉरी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें ये आपकी एक एकक कोशिका हो गई। मैं छोटा सा डायग्राम इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको बताया कि 8 कोने एक एकक कोशिका में होते हैं, तो इनमें जो अवयवी कण होते हैं इनको हम गोलों के द्वारा दिखाते हैं। तो ये गोले मैंने यहाँ पे दिखा दिए। और इसके केंद्र में, तो केंद्र में भी एक आपका इसमें क्या होगा, अवयवी कण पाया जाएगा। तो इस प्रकार की जो एकक कोशिका होगी उसको आप अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे। अब इसमें एक तीसरे प्रकार की जो एकक कोशिका है इसकी बात हम कर लेते हैं, जिसको हम कहेंगे फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो ये जो फलक केंद्रित एकक कोशिका है इसको आप कह सकते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फिर आप ड्रॉ करेंगे एक बार और एक एकक कोशिका को। और जैसा कि आप जानते हैं कि इनमें 8 कोनों में ऑब्वियस फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे, ऑब्वियसली, तो हैं इसमें भी। और उसके बाद जैसा कि अभी आपको इससे पहले पूर्व में उदाहरण मैंने बताया, तो उसी तरीके से आप इसमें 6 जो फलक होते हैं उनको हम अवयवी कणों को दिखाएंगे। तो कई बार जब पहले बार हम बनाते हैं तो दिक्कत होती है, तो इस तरीके से आप समझ लें, ये जो एकक कोशिका है अर्थात जो कमरा जैसा हमने एज्यूम किया उसके ऊपर वाले छत वाले भाग में एक फंडामेंटल पार्टिकल है, वैसे नीचे फर्श वाले में है। ये आपकी दाएं हाथ की दीवार में एक पार्टिकल है, ये बाएं हाथ की दीवार में बाएं या दाएं जो भी हो रहा है उसमें आपका पार्टिकल है, और एक आमने और एक ये सामने। तो इसमें 8 कोनों में और 6 फलकों में आपकी क्या पाई जाएंगी, एकक को ये अवयवी कण आपके पाए जाएंगे। और चौथे नंबर का जो आपका एकक कोशिका होती है उसको हम कहते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका। तो इसमें बच्चों इस एकक कोशिका की ये विशेषता है कि इसमें सभी कोनों के अलावा, कोने कितने होते हैं आप सबको पता है कि 8 कोने होते हैं, उसके अलावा इसमें 2 विपरीत फलकों में, तो जो विपरीत फलक हैं इसका मतलब आमने सामने की दीवार या लेफ्ट और राइट की, या ऊपर या नीचे, तो किन्हीं 2 फेजेज को आप लेंगे उनमें अवयवी कण आपके उपस्थित होंगे। तो ये 4 प्रकार की एकक कोशिकाएं थी। और इसमें मुख्य रूप से पहले हम जो मैंने कहा था शुरुआत में आपको कि 2 रूप से में हम बांट सकते हैं। तो एक तो वो होती है जिसमें केवल कोनों में आपके अवयवी कण होते हैं, तो उसको आदि एकक कोशिका। और दूसरी जो कैटेगरी है जिसमें कोने के अलावा अन्य भागों में भी आपकी क्या होती हैं, अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो उनको पुनः हम 3 भागों में बांट सकते हैं, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। धन्यवाद।